क्रिएटिव सागर प्रेजेंटिंग अंडर द स्किन। यह मूवी पूरा साइंस फिक्शन फ्लॉप है जिसमें एलियंस के बारे में दिखाया गया है और कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है एक आदमी मोटरसाइकिल पर आता है और वह सड़क के नीचे जाकर एक लड़की को अपने कंधे पर उठाकर ले आता है और वह इस लड़की को एक सफ़ेद गाड़ी के अंदर डाल देता है। इसके बाद एक कमरा दिखाया जाता है जो पूरी तरह से वाइट होता है और वहां पर एक लड़की होती है जो पूरी तरह से नेकेड है और वह लड़की उस लड़की के सारे कपड़े उतार कर पहन लेती है जिस लड़की को मोटरसाइकिल वाले आदमी ने लाया हुआ होता है। और तभी उसे एक चींटी दिखती है। वह उस चींटी को बड़े ध्यान से देखती है। ऐसा लगता है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार चींटी देखा हो। और वही बाहर आसमान ने एक यूएफओ यानी कि एक एलियन की शिप को दिखाया जाता है जो आसमान की गहराइयों में कहीं खो जाता है। इसके बाद ये लड़की उस सफ़ेद गाड़ी पर बैठकर शहर के अंदर चली जाती है। दरअसल यह एक एलियन है और वह मोटरसाइकिल वाला आदमी भी एक एलियन होता है। अब ये लड़की जो एक एलियन है वह शहर में एक मॉल पर जाती है जहां पर वह कुछ कपड़े खरीदती है और साथ ही साथ वह अपना मेकअप भी करती है। ये करने के बाद वापस अपनी गाड़ी पर बैठकर शहर के अंदर चले जाती है। इस शहर का नाम होता है ग्लासगो और ग्लासगो की सड़कों पर वह सबको बड़ी ध्यान से देखती है। तभी वो एक लड़के को देखकर अपनी गाड़ी रोक लेती हैं। अरे वह उसे कहता है कि मुझे M18 पर जाना है। दरअसल यह एक रोड का एड्रेस होता है। वो आदमी उसे M18 का एड्रेस दे देता है। इसके बाद ये लड़की उसे बात करती है। बातों बातों में यह उसको कहती है कि क्या आपको लिफ्ट चाहिए। वह कहता है कि हाँ और यह उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देती है। और लिफ्ट देने के बाद जब यह उसे आदमी के साथ बात कर रही थी तो यह उसके साथ फ्लोट करती है। यह उसे वह भी पूछती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। वह कहता कि नहीं। और कुछ देर बाद यह दिखाया जाता है कि यह एलियन लड़की उसे आदमी को एक अंधेरे घर के अंदर ले जाती है जो बहुत अंधेरा होता है और यहाँ पर वह अपना कपड़े उतारना शुरू करती है और धीरे धीरे आगे जाती है और वह आदमी उसके पीछे जाता है। तो वहाँ पर यह दिखाया जाता है कि जमीन पर कोई तरल पदार्थ है और पूरी तरह से काला है और यह आदमी धीरे धीरे उसके अंदर डूबना शुरू हो जाता है। इस आदमी को डूबता हुआ देखकर यह पता चल जाता है कि इसे कोई अपने वश में कर लिया है, इसीलिए इसे पता ही नहीं चलता है कि वह डूब रहा है। लेकिन वह लड़की इसमें नहीं डूबती और जब ये पूरी तरह उसके अंदर डूब जाती है तो वह लड़की वापस आती है और अपने कपड़े पहनकर दोबारा इस गाड़ी में बैठकर शहर चली जाती है। और इस बार यह एक समंदर के किनारे पर जाती है। वहाँ पर एक स्विमर होता है और यह उससे बातें करना शुरू कर देती है क्योंकि यह इसे अपने साथ ले जाना चाहता है। और तभी वह स्विमर देखा है कि वहाँ पर एक औरत अपने कुत्ते को बचाने के लिए समंदर के अंदर कूद गई है क्योंकि उसका कुत्ता डूब रहा होता है। लेकिन वह इतने आगे चली जाती है कि उसका खुद का वापस आना मुश्किल हो जाता है और उसे बचाने के लिए उसका पति समंदर में कूद जाता है। और जब स्विमर ये सब देखता है तो वह भी समंदर में उन्होंने बचाने के लिए कूद जाता है और वह उसे आदमी को बाहर ले आता है। लेकिन आदमी दोबारा से समंदर के अंदर चला जाता है और वह दोनों समंदर में मर जाते हैं। आप स्विमर अंदर जाकर उसे आदमी को बचा कर लाया होता है, इसीलिए वह पूरी तरह से थक चुका होता है। और तभी वह एलियन लड़की उसके पास आता है। वह वहीं पास में पड़ी एक पत्थर को उठाती है और उसी पत्थर से वह उसके सिर पर वार करती है जिससे वह आदमी घायल हो जाता है। और उसके बाद वह उसे आदमी को वहां से घसीटकर अपनी गाड़ी के अंदर ले आती है। वहां पर एक छोटा सा बच्चा भी रो रहा होता है। ये बच्चा वही कपल्स का होता है जो समंदर में डूब चुके हैं। लेकिन एलियन लड़की ने उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। आदमी को अपनी गाड़ी में ले जाती है और फिर वहां से निकल जाती है। उसी रात को दिखाया जाता है कि वही मोटरसाइकिल आदमी ने इस बीच पर आता है और जिस स्विमर को उसकी साथी अपने साथ ले गई वह उसे स्विमर की वहां से जितन भी सामान होता है और सब उठकर ले जाता है। और यह भी उसे बच्ची को देखता है जो आप भी वहां पर रो रहा होता है। लेकिन यह आदमी उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि यह भी एक एलियन है। इनके अंदर कोई भी इमोशनल नहीं होता। इनको नहीं पता होता है कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि वह एलियन लड़की रात को क्लब में जाती है और वहां पर उसके साथ एक लड़का बात करने के लिए आता है और इसके बाद यह उसे लड़के को वापस उसी जगह पर ले आती है जहां पर वह पहले भी 2 लड़के को ला चुकी है। और वहां पर इस लड़की के साथ भी वही होता है। ये लड़का उसके पीछे पीछे जाता है। धीरे धीरे उसे लिक्विड के अंदर पूरी तरह से डूब जाता है। अब यह एलियन लड़की वहां से वापस चली जाती है।
उस लिक्विड के अंदर ये दिखाया जाता है कि वह लड़का इसके अंदर दुख चुका है और वह वहां पर उसे स्विमर को भी देखता है। वह जिंदा होता है लेकिन उसकी पूरी बॉडी फूल चुकी है और ये लड़का जब उसे टच करता है तो उसके बॉडी उससे दूर चली जाती है। उसके बाद उसकी बड़ी छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाती है और ऐसा दिखाया जाता है कि वहां पर एक मशीन है जिसमें उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े होने की प्रक्रिया के बाद अंदर चली जाती है। अगली सुबह फिर एलियन लड़की गाड़ी से निकल पड़ती है और जब उसके गाड़ी ट्रैफिक में होती है तभी एक फूल वाला उसके पास आता है और वह उसे एक गुलाब देता है। वह कहता है सामने जो आदमी गाड़ी में है वह आपके लिए भेजा है। यह एलियन लड़की उस फूल को ले जाती है जिसमें खून लगी होती है और यह उस खून को ध्यान से देखती है। दरअसल यह खून उस आदमी का होता है जो इस फूल को बेच रहा था। अब यह एलियन लड़की फिर से एक आदमी को उसी जगह पर ले जाती है और आप यहाँ पर वह मोटरसाइकिल वाला भी आता है जो इन्हीं का साथी है और वह इस एलियन लड़की की आंखों में देखता है जैसे कि वह कुछ जानने की कोशिश कर रहा है और इसके बाद वह वहां से चल जाता है और यह एलियन लड़की भी वहां से निकल जाती है। और जब ये सड़क पर चल रही होती है तो ये गिर जाती है लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और वह उसे हेल्प करते हैं और लड़की उठकर वहां से आगे चली जाती हैं और उसके बाद उसके आसपास जो कुछ भी चल रहा होता है यह उन सब को ऑब्जर्व कर रही होती है। ये लोगों को देखती हैं। शायद दूसरी दुनिया की जीत के लिए यानी कि एलियन के लिए ये सब अजीब होता है जो बात इंसानों के लिए जरूरी है और इसी वजह से ये सब कुछ जान रही होती है। उसके बाद यह एक आदमी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती है और इस आदमी का चेहरा पूरी तरह से खराब होता है और जब यह उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं तो वह कहता है कि मेरा एक भी दोस्त नहीं है। इसके बाद ये पूछता है तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है। ये कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, ना कभी थी। दरअसल ये बिल्कुल अकेला होता है और अब ये दोनों इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये लड़की बहुत सारे लोगों को लाई थी। फिर वह इससे बातें करता है। धीरे धीरे वही आदमी उसे लिक्विड के अंदर जाता है और इसके अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि यह एलियन लड़की शीशे में अपने आप को बहुत ध्यान से देख रही थी। पर तभी यह डोर की गिलास की तरफ देखती है। वहां पर एक मक्खी फंस चुकी होती है। यह उसे भी ध्यान से देखती है और इसके बाद यह खुद की जीवन को पूरी तरह से बदलने की सोचती है। यह उस आदमी को छोड़ देती है और इस जगह से गाड़ी लेकर निकल जाती है और यहाँ पर पहली बार इसे कंफ्यूज और डरा हुआ दिखाया जाता है। इसे नहीं पता है कि इसे क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ जो मोटरसाइकिल वाला आदमी उस आदमी के घर पहुंच जाता है। इसको अभी अभी ये लड़की ने छोड़ा था और वह उसे आदमी को एक गाड़ी का डिक्की के अंदर बंद कर लेता है। हो सकता है उसने उसे मार दिया हो, इस बात को दिखाई नहीं जाता है। वही एलियन लड़की पास के एक टाउन पर चली जाती है। वह एक होटल में जाती है और वहां पर वह एक केक का पीस खाती है लेकिन वह उसे डाइजेस्ट नहीं होता और वह उसे अपने मुंह से बाहर निकाल देती है और होटल से खुद ही बाहर निकल जाती है। उसके बाद वह एक बस में जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि यह पूरी तरह से डरी हुई है और कंफ्यूज है। उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। यहाँ बस में एक पैसेंजर भी होता है और वह इसे कहता है कि आज रात को तुम मेरे घर पर रुक सकती हो। उसने देख लिया होता है कि यह बहुत डरी हुई है। अब ये दोनों उस आदमी के घर पर आ जाते हैं। आदमी इसके लिए खाना बनाता है, साथ ही साथ यह वहां पर टीवी भी देखती है और जब म्यूजिक चल रहा होता है और यह उसे म्यूजिक पर अपनी उंगलियों से टाइप कर रही होती है और जब यह अपने रूम पर सोने के लिए जाती है तो यह अपनी बॉडी को बहुत ध्यान से देख रही होती है। दरअसल इसके जीवन में बहुत कुछ बदल गया होता है। तभी बाहर यह दिखाया जाता है कि मोटरसाइकिल वाला आदमी 3 और मोटरसाइकिल आदमी के साथ एलियन लड़की को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन ये लड़की उसे आदमी के साथ जिसके घर पर यह रह रही है ये घूमने जाते हैं। शाम को जब ये घर वापस आते हैं तो ये दोनों फिजिकल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हालांकि इस एलियन लड़की को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन शायद कहीं ना कहीं यह अपने आप को एक इंसान मान बैठी है। लेकिन जब इनके बीच में कुछ होना शुरू होता है, एलियन लड़की उस आदमी को बहुत ध्यान से देख रही होती है। उसे हटाकर साइड में जाकर अपने प्राइवेट पार्ट को चेक कर रहा होता है। वह ऐसा इसलिए करती है कि फिजिकल रिलेशनशिप की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह इस बात पर घबराकर घर की पास ही में एक जंगल पर जाती है। यहाँ पर एक आदमी होता है और वह इसे कहता है कि यह जंगल बहुत बड़ा है, 2000 एकड़ में फैला हुआ है। जंगल की जमीन बहुत कमजोर है, अपने कदम को तुम संभाल कर रखना।
और वह ऐसे ये भी पूछता कि क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो। लड़की रहती है कि हाँ मैं अकेले आई हूँ। वह आदमी कहता कि यह जगह बहुत ही शांत है, तुम्हें यहाँ पर बहुत शांति मिलेगी, एंजॉय कीजिए। और फिर वह जंगल के अंदर चली जाती है। कोई दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मोटरसाइकिल वाला आदमी इस लड़की को बहुत बुरी तरह से ढूंढ रहा होता है। लड़की अंदर जंगल में एक जगह रुक जाती है। अक्सर जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, तूफान में या बारिश में यहाँ पर आराम लेते हैं, और जब सुबह इसकी आंखें खोलता है तो ये देखी है कि वही आदमी जो उसे एक दिन पहले मिला था, वह उसके सामने बैठा हुआ होता है। इसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन यह वहां से भाग जाती है। पर वह आदमी भी इसका पीछा कर रहा था। वह उसे पकड़ लेता है और अब वह उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब उसने उसे लड़की का कपड़े उतारने लगता है तो एकदम हैरान हो जाता है। यह एलियन लड़की धीरे धीरे आगे जारी होती है। जब वह उसे पीछे से देखता है, उसके कपड़ों के साथ साथ उसकी शरीर की छाल भी फट चुकी है। धीरे धीरे उसकी पूरी छाल निकल जाती है। इसके अंदर एक पूरे काले रंग की एलियन होती है। अब इसके हाथों में पूरा का पूरा छाल की फेस आ जाता है, लेकिन अभी भी उस मार्क्स की आंखें हिल रहा होता है। कोई आदमी इसके पीछे से बहुत ज्यादा पेट्रोल डाल देता है। वो समझ जाता है कि यह इंसान नहीं है और वह उसे पर आग लगा देता है। वह धीरे धीरे आगे जाती है और कुछ दूर जाने के बाद वह गिर जाती है। इस तरह से यह एलियन जिंदा ही जलकर मर जाती है। वही दूर पहाड़ पर उसे मोटरसाइकिल वाले आदमी को दिखाया जाता है और उसको पता चल जाता है कि यह लड़की खत्म हो चुकी है। तो ये थी पूरी कहानी अंडर द स्किन की। हालांकि यह फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। कमर्शियली यह फिल्म सक्सेसफुली नहीं थी।